बुनियादी तस्वुरात ऑफ मैथ। अब इसमें जिनके पास वो दूसरी बुक है, उसके दो सेपरेट चैप्टर बने हुए हैं, एक वेरिएबल के नाम से होगा और दूसरा फंक्शन के नाम से होगा। हमेशा इनमें वेरिएबल और फंक्शन इन दोनों को मिला के इसी चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। अब सबसे पहले आपने वेरिएबल क्या होता है इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। ये लिख लें अपने पास किसी नोटबुक में, वेरिएबल, उसकी डेफिनेशन देखनी है आपने। ये नीचे एक पूरा पैराग्राफ है, इसमें से डेफिनेशन आपने छांटी कर लेनी है। ये सारा नहीं लिखना, डेफिनेशन 2 नंबर की होती है और उसके लिए आपने कोई सी 2 ढाई लाइनें लिखना बहुत होता है। आम अल्फाज में वो तमाम अशिया जो तब्दील हो सकती हो या जिनमें तब्दील होने का रुझान पाया जाता हो उन्हें वेरिएबल कहते हैं। मसलन दर्जा हरारत, रोशनी, हवाई जहाज, रफ्तार, आवाज वगैरह वगैरह। बस यहाँ तक रख लेंगे, डेफिनेशन काफी है इतनी। कुछ इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं, जिस तरह कंजम्पशन, सेविंग, प्रोडक्शन, इनकम वगैरह वगैरह, ये इकोनॉमिक वेरिएबल है। इनके अलावा बाकी जो वेरिएबल होते हैं वो नॉन इकोनॉमिक होते हैं। क्या क्या है जी इकोनॉमिक वेरिएबल, इसको काट दे, बल्कि इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक वेरिएबल अभी मैंने आपको बता दिया है, ऐसे वेरिएबल जिनका इकोनॉमिक्स में यूज होता है, इंप्लीमेंट होते हैं जो इकोनॉमिक्स में, वो इकोनॉमिक वेरिएबल है। यहाँ पे ये बेशुमार उसकी एग्जांपल लिखी हुई है, रेवेन्यू, कॉस्ट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, क्वांटिटी, सप्लाई, डिमांड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह वगैरह। समझे बात? जी। आगे वेरिएबल की टाइप्स हैं। एक तो ये जूनियर क्लासेस में करते हैं इतनी बड़ी, ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस ऐसा वेरिएबल है जिसके दरमियान कोई गैप नहीं होता, पॉइंट्स में इनकी वैल्यूज होती हैं, यूं समझ लें। और डिसकंटिन्यूस ऐसा फंक्शन जिनके दरमियान गैप होता है, वो पॉइंट में नहीं होती, 1 2 3 4 इस तरह करके नंबर होते हैं। ये डिसकंटिन्यूस हो गया। कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस ये आपने याद रखना है। ये इन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे, ये स्लाइड कंटिन्यूस होती है और ये स्टेयर्स ये डिसकंटिन्यूस होती है। इसके बाद इंडोजिनस और एक्सोजिनस, बल्कि उससे पहले डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये दो वेरिएबल हैं, आजाद और ताबे। एक वेरिएबल जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा हो, उसकी वजह से चेंज हो, तो उसे डिपेंडेंट कहते हैं। और एक जो आजाद है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, उसे इंडिपेंडेंट कहते हैं। कोई भी इक्वेशन आप लें, इसमें दो ही वेरिएबल बनते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इधर एक इक्वेशन लिख देता हूँ, y इक्वल ए प्लस बी एक्स। तो ये x की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे, 1 2 3 4। इसकी वजह से y की वैल्यूज भी चेंज होती जाएंगी। तो y चेंज हो रहा है ड्यू टू x, तो इसका मतलब है y डिपेंड कर रहा है। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो एक इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं जिनमें से एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। ओके, यस सर। जी। तो ये आपने इनकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आगे है जी एंडोजिनस एक्सोजिनस वेरिएबल, अंदरूनी और बैरूनी। ये इसका आसान सा फार्मूला याद रखिएगा। ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यूज खुद फाइंड करना पड़े आपको, आप उन्हें सॉल्व करके उन वेरिएबल की वैल्यूज निकालें खुद, वो इंडोजिनस होते हैं, अंदरूनी। और जिनकी वैल्यूज ऑलरेडी गिवन हो, आपको फाइंड ना करना पड़े, वो एक्सोजिनस होते हैं, बैरूनी। ओके, जी। तो ये इनकी भी आपने याद कर लेनी है डेफिनेशन। इतनी ज्यादा इनकी डिटेल नहीं लिखनी, सिर्फ डेफिनेशन 3 3 4 4 लाइनें हर किसी की लिखनी है। आगे माशी मुतगय्यरात और उनके दरमियान रिश्ता जात, ये काट दें सारे। कुलियाती माशियात, ये भी काट दें सारे। तफाल और तफाल की इकसाम, ये कल स्टार्ट करवाएंगे। आज सिर्फ आपने वेरिएबल्स को ही देखना।